पिछले लेक्चर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और उसका टॉपिक हमने आई पढ़ लिया है और आई का नॉर्मल आई का भी इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे थे और उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म देखे थे। और दूसरा जो टॉपिक है आज, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, आज हम देखेंगे माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम, ये माइक्रोस्कोप पहले हम देखते हैं। एंड माइक्रोस्कोप कहता है इट इज एन apparatus to see micro object placed nearby नजदीक में रख करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट? माइक्रो ऑब्जेक्ट। और ये माइक्रोस्कोप का दो पार्ट्स होता है। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल, एंड सेकेंड इज कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। पहले हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसका दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसमें क्या होगा, हम फर्स्ट केस, दो केस है इसका पढ़ने के लिए। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी मीन्स 25 सेंटीमीटर, लिस्ट डिस्टेंस जो नॉर्मल आई का जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। हम देखते हैं पहले ये सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ है, यहाँ पे ये मेरा 2F, ये भी F और ये 2F है। क्लियर है? फर्स्ट केस जो है, इमेज जो बनना चाहिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए। इसमें जो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए बी। जब यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंस कराते हैं, ये फोकस होते हुए जाएगा और एक को हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं। तो इसको अगर हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ ऐसे, ये कहीं न कहीं कट करेगा, एक दूसरे को कट कर देगा। और ये जो मेरा होगा इमेज का पोजीशन होगा। और ये कंडीशन हम देखे भी थे रे डायग्राम में, ये ए डैश बी डैश है और ये मेरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज जो बनना चाहिए V पे है और ये भी होना चाहिए मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, कंडीशन है। और ये जो है मेरा आई का पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमने लेट कर लिया, आई जो है लेंस के कांटेक्ट में रखा हुआ है, मीन्स आई को लेंस के कांटेक्ट में रखे हैं। ये डिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हमको समझना है वो समझना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको हम पहले देखते हैं। ये जो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है m, दिस इज इक्वल टू एंगल subtended by the image by angle
subtended by the object when both are at D, means both are at least distance of distinct vision पे होना चाहिए। आप देखो यहाँ इमेज जो है मेरा ए डैश बी डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर पे हमने लेट कर लिया। ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल है बीटा। अब यहाँ पे है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ऊपर में हो गया बीटा, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये मेरा इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, और यहाँ पे मेरा बीटा एंगल हो रहा है, और इतना ही बड़ा हम सेक्शन काट लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये जो मेरा पॉइंट है बी डबल डैश है, और यहाँ से इसको हम मिला दिया। ये जो एंगल होगा ऑप्टिकल सेंटर पे, ये एंगल होगा मेरा अल्फा। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो मीन्स ये जो मेरा हो जाएगा m इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा मेरा बीटा बाय अल्फा होगा। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है? ये हो गया मेरा इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, और एंगुलर मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे बीटा बाय अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए इसमें पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फर्स्ट पॉइंट इसका है ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे है, एंड यहाँ जो इमेज बन रहा है द फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड with respect to object, but its position is behind the object in same side, सेम साइड में बन रहा है, और इसका पोजीशन जो है मेरा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट सेम साइड में है, और मैग्निफाइड और इरेक्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पे थर्ड में हमको निकालना है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का हमने अभी डेफिनेशन देख लिया। द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द ऑब्जेक्ट when both are at least distance of distinct vision। थर्ड नंबर में हमको निकालना है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m से डिनोट किए थे, और ये m जो होगा बीटा बाय अल्फा होगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब आप देखो ट्रायंगल में tan बीटा इज इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल। दिस इज इक्वल टू AB बाय U। ये क्या हो जाएगा? AB बाय U माइनस में है। सिमिलरली tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल A डैश B डबल डैश बाय माइनस D। क्लियर है? और A डैश B डबल डैश AB के इक्वल है बाय माइनस D। वाई? बिकॉज AB इज इक्वल टू A डैश B डबल डैश। क्लियर है? इतना ही बड़ा सेक्शन हमने यहाँ पे कट कर लिया, और यहाँ से एंगल मेजर कर लिया। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट m इक्वल टू हो जाएगा क्या? बीटा के बदले में क्या रखें? AB बाय माइनस यू, इसके बदले में माइनस D बाय AB। AB कैंसिल, मेरा आ जाएगा D बाय U। इसका नाम इक्वेशन 2 है। मीन्स एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आया है मेरा
d बाय u आया है। अब d बाय u का वैल्यू निकालते हैं। d बाय u का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता था, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो 1 बाय वी कितना पे है, माइनस डी पे, माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। क्लियर है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी, दोनों तरफ हम डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी बाय माइनस डी प्लस डी बाय यू इक्वल टू डी बाय एफ, और ये मेरा हो जाएगा माइनस 1 प्लस डी बाय यू इक्वल टू डी बाय एफ। क्लियर है। अब ये जो मेरा है डी बाय यू इक्वल टू आ गया मेरा 1 प्लस डी बाय एफ। अब डी बाय यू का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 1 प्लस डी बाय एफ। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दे। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट m इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। क्लियर है, 1 प्लस डी बाय एफ। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस डी बाय एफ, वेयर d इज 25 सेंटीमीटर और f कुछ न कुछ होगा इस लेंस का फोकल लेंथ। क्लियर है। अगर इस लेंस का फोकल लेंथ, अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे, एक क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ मेरा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाय एफ। तो m इक्वल टू हम निकाल लेते हैं 1 प्लस डी के बदले में 25 होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, ये 5 मीन्स ये आंसर हो जाता है मेरा 6। क्लियर है। ये मेरा निकल गया सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर हम इसमें देखें, अगर I का डिस्टेंस x हो, लेंस से I अगर x डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस को अगर हम x लेट कर लें, ये डिस्टेंस, तब क्या होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर हम यहां पे लिखें when I is at a distance x from the लेंस से अगर x डिस्टेंस पे I हो, तो मेरा d जो होगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो मेजर करते हैं I से मेजर किया जाता है, I से कितना डिस्टेंस पे है। क्लियर है। हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का भी, m इक्वल टू 1 प्लस डी, तो d के बदले में यहाँ पर क्या है v बाय एफ। क्लियर है। और v को क्या लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा मेरा यहां से यहां तक d माइनस एक्स होगा, ये v जो होगा मेरा d माइनस एक्स, v इक्वल टू d माइनस एक्स। सो m इक्वल टू 1 प्लस डी माइनस एक्स बाय एफ। क्लियर है। आप देख रहे हो यहाँ पे अगर x का वैल्यू इंक्रीज करता है, x का वैल्यू इंक्रीज, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे m जो है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, मीन्स x के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो m का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मीन्स नॉमिनेटर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है क्योंकि d माइनस एक्स है। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे लिखें इफ x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स I को हम लेंस के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो उस वक्त का मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ, जो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त से। तो ये जो मेरा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। कैसा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। मीन्स फॉर मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आई शुड बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑफ लेंस। अगर मैग्निफिकेशन को मैक्सिमम करना है तो आई को लेंस के पास में रखेंगे। क्लियर है। ये जो मेरा पहला केस था, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसका सेकेंड नंबर केस देखते हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा उस वक्त का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। नंबर 2 केस है। नंबर 2, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, मीन्स v जो होगा मेरा इनफाइनाइट पे होगा। ऐसा कब होता है तो आप देखो, ये भी केस रे डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तब होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होता है। क्लियर है? ये f और ये 2f, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ये है ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे को ले गए, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चला जाएगा, ऐसे ले जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस होकर के चली जाएगी। अब इसको हम बढ़ाते हैं ऐसे तो ये कहीं नहीं मिलेगा, मीन्स फाइनल इमेज जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? इनफाइनाइट पे बन रहा है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा इमेज इनफाइनाइट पे होगा, फिर भी यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, जो एंगल क्या होगा? बीटा होगा। और बोले थे इतना ही बड़ा सेक्शन एक लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे कट कर लेना है, जितना ए बी है उतना ही, और यहाँ से मिला देना है इसको ऑब्जेक्ट वाले एंगल को। तो ये जो एंगल मेरा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है अल्फा। तो यहाँ ये जो आई का पोजीशन है, क्लियर है? देख रहे, दिस इज द पोजीशन ऑफ आई, और ये जो डिस्टेंस है मेरा लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या लिखेंगे? बीटा बाय अल्फा, इक्वेशन 1, और 10 बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये हो जाएगा ए बी बाय माइनस यू, एंड दिस इज रिटेन एज ए बी बाय माइनस एफ। क्लियर है? सिमिलरली 10 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ए बी बाय माइनस डी, और ये दोनों का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आएगा? m इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए बी बाय माइनस एफ इंटू माइनस डी बाय ए बी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, डी बाय एफ, so m equal to d by f, means when final image is at infinity then angular magnification is d by f। क्लियर है? अगर यहाँ पर भी एक केस हम देखें, when I is at a distance x from the lens, अगर ये आई एक्स डिस्टेंस पे है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा, ये डी जो होगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये डी होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स। क्लियर है? डी के बदले में क्या हो जाएगा? डी माइनस एक्स। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू डी माइनस एक्स बाय एफ हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीज कर रहा है। फॉर मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन x शुड बी 0, सो m इक्वल टू d बाय f। ये मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन तब होगा जब आई को लेंस के कांटेक्ट में रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे, यहाँ पे ये मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप का था, ये क्वेश्चन है, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा
जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे हो। ए में कहता है v कितना पे होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे, मीन्स v d के इक्वल होना चाहिए। तो उस वक्त हो जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस डी 25 बाय 5, दिस इज इक्वल टू 6। नंबर बी में कह रहा है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो तो m इक्वल टू ओनली डी बाय एफ इक्वल टू 25 बाय 5, दिस इज 5। तो आप बताओ अब एंगुलर मैग्निफिकेशन ज्यादा कब होगा, जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे होगा या इंफिनिटी पे। तो देखो आप फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे था तो मैग्निफिकेशन 6 आ रहा था, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो मैग्निफिकेशन 5 पे आ रहा है। मींस जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे होगा तो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा सबसे ज्यादा होगा, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होगा तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, कम होगा। क्लियर है यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा नंबर 2 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी 2 केस होगा। फर्स्ट में हम देखते हैं इफ फाइनल इमेज V इक्वल टू D मीन्स 25 सेंटीमीटर। जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे होगा तो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है, एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को कहते हैं आई पीस। 2 लेंस होगा, ये मेरा लेंस है, ये भी लेंस है, 2 कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है? ये लेंस जो है ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O से लिखा, और ये लेंस जो है आई पीस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर E से लिखा है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है मेरा आई पीस। और यहां पर भी इसका ये फोकस होगा। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस 2 लेंस है, तो इसमें अगर इसका फोकस यहाँ है और इसका फोकस यहाँ है तो ऑब्जेक्ट को जो रखते हैं, ये मेरा FO है और ये भी FO है, तो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड फोकस रखा जाता है यहाँ पे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है AB, फोकस के अंदर नहीं रखेंगे, बियॉन्ड फोकस, ये मेरा AB। जब यहाँ से एक लाइट रे को इंसिडेंस कराया तो फोकस होते हुए जाएगा, ये कट कर देगा कहीं न कहीं। अब एक को ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप देखो इससे ये थोड़ा सा बड़ा इमेज बन रहा है, ये मेरा A' B' है। क्लियर है? अब ये जो मेरा डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां पे क्या होना चाहिए, इमेज जो होना चाहिए मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे होना चाहिए, तो इसका जो फोकस होना चाहिए FE यहां होना चाहिए और दिस इज FA मीन्स फर्स्ट लेंस का इमेज सेकेंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज का फॉर्मेशन करेगा वो मेरा आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। अब यहां से एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं ऐसे, और दूसरे लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये चला जाएगा फोकस होते हुए। दिस इज द पोजीशन ऑफ आई, ये आई का पोजीशन है। अब आप इसको बढ़ाओगे कहीं ऐसे, ये अगर हम स्ट्रेट बढ़ाते हैं ये तो कहीं न कहीं मिलेगा, और जहां पे मिलेगा वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये मेरा इमेज बन गया यहाँ पे, ये फाइनल इमेज हो गया यहाँ पे। क्लियर है? ये है मेरा A" और B"। क्लियर है? यहाँ पे B", ये A" और
बी डबल डैश यहाँ पे इमेज हुआ है। अब देखो आप ये इमेज कहीं भी हो सकता है फाइनल इमेज, लेकिन इससे इधर होगा, यहाँ 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 कहीं भी बन सकता है। ये जो मेरा ए डबल डैश बी डबल डैश है, यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, यहाँ यहाँ यहाँ। अब देखेंगे लेंस के पोजीशन को किस तरह से चेंज करते हैं, उस तरह इमेज का साइज बड़ा होते चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस है, और ये जो है मेरा इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस है, और ये कंडीशन लगा हुआ है कि ये जो इमेज होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, सो वी किसके इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए, और डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखे थे, या फिर से प्रूफ कर लें, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दें, ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दें, तो आप देखो ये जो मेरा आई पीस का लेंस है ये बिहेव्स कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा। अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे तो इमेज मेरा इधर बनता था। क्लियर है? नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना बड़ा यहाँ पे बताए थे सेक्शन कट कर लेते हैं यहाँ से, ये सेक्शन, ये एंगल मेरा बीटा है। क्लियर है? और यहाँ से मिला देते हैं इसको, ये जो एंगल होता है ये एंगल क्या होता है, अल्फा होता है ये एंगल। और यहाँ पे हम अभी कैलकुलेट किए थे इस लेंस के लिए m इक्वल टू जो आ गया था 1 प्लस डी बाई एफ, तो डी बाई एफ ही आ जाएगा। अभी एकदम डायरेक्ट ऐसा ही प्रूफ किए थे हम पिछले, अभी जो जस्ट एक पीछे पर आ रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप के ही जैसा है। अब देखो हम लेट कर लेते हैं, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस L है, where L is the distance between two lens। मीन्स ये जो बना हुआ होता है इसका पॉइंट अगर लिखे हम फर्स्ट नंबर में, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one is objective and other is eyepiece। ठीक है? नंबर 2 ये प्रूफ होगा अभी, द फोकल लेंथ ऑफ both the lenses should be smaller। दोनों लेंस का फोकल लेंथ स्मॉलर होना चाहिए, बट एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस विथ रिस्पेक्ट टू आई पीस। क्लियर है? नंबर 3 क्या है, द फाइनल इमेज इज मैग्निफाइड ट्वाइस। एक बार इसका इमेज इतना बड़ा बना, फिर इसका इमेज इतना बड़ा बन गया, मीन्स द फाइनल इमेज इज मैग्निफाइड ट्वाइस with respect to ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हमको निकालना है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, मिटा दें इसको। अब यहां पे निकालना है हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका। अब कैलकुलेट किया हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हमने m से डिनोट किया, और ये m इक्वल टू हो जाएगा मेरा a डबल डैश b डबल डैश बाई ए बी। हम इसमें अपने मन से क्या किया, a डबल डैश b डबल डैश बाई ए बी, ऊपर नीचे a डैश b डैश, यहाँ भी हमने a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं a डैश b डैश बाई ए बी
इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। क्लियर है? एम इक्वल टू, आप देखो, ए डैश बी डैश बाई ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है, और ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश आई पीस लेंस का मैग्निफिकेशन है एम ई। क्लियर है? अभी हम तुरंत पढ़े थे, बताए थे, ये जो लेंस है मेरा बिहेव्स कर रहा है आई पीस के जैसे। आई पीस जो लेंस है मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है। सो एमओ को हम लिख सकते हैं वीओ बाय यूओ, और एम ई जो हो जाएगा मेरा 1 प्लस डी बाय एफ ई। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू वीओ बाय यूओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा निकला इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? अब हम देखते हैं इससे आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। ये मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन था, मीन्स 3 लेंस रहा था, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, जितना लेंस रहेगा मैग्निफिकेशन उतना मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर 4 लेंस रहेगा तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यहाँ 2 है तो एक का नाम था ऑब्जेक्टिव, एक का आई पीस, सो मैग्निफिकेशन इज MO इंटू ME। अब देखते हैं ये लेंथ क्या है, L इक्वल टू, ये जो मेरा L है यहाँ से यहाँ तक, ये है VO प्लस UE। L है मेरा VO प्लस UE। आप देखो, अब बताए थे दोनों लेंस का जो फोकल लेंथ होना चाहिए वेरी स्मॉल होना चाहिए, मीन्स एफ ही यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये मेरा वेरी स्मॉल है, और उसके बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा मेरा UE जो होगा वेरी वेरी लेस होगा VO से, मीन्स UE इज वेरी वेरी लेस देन VO, सो L इज अप्रॉक्स रिटेन एज VO। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। अब हम देखते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 by VO माइनस 1 by UO इक्वल टू 1 by FO। इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस होगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, 1 by VO माइनस माइनस प्लस 1 by UO इज इक्वल टू 1 by FO, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय VO, तो ये हो जाएगा VO by VO प्लस VO by UO इज इक्वल टू VO by FO। ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस VO by UO इज इक्वल टू VO by FO, सो VO by UO इज इक्वल टू VO by FO माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं, अभी कोई इक्वेशन नहीं आया था, इक्वेशन 2, हाँ 1 आया था। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं VO by UO, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो FO होगा, और VO माइनस FO, हियर VO इज वेरी वेरी ग्रेटर देन FO, सो दिस FO इज नेग्लेक्टेड। जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो VO by UO हो जाएगा मेरा VO by FO, और VO के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, L, दिस इज रिटन एज L by FO, सो VO by UO का वैल्यू कितना आ गया, L by FO आ गया है। क्लियर है? VO by UO L by FO आ गया है। तो अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं हम इसका वैल्यू, इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 M इक्वल टू VO by UO, तो VO by UO के बदले हम लिख सकते हैं L by FO इंटू 1 प्लस D by FE। अब आप देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जब ये बीच के लेंथ को इंक्रीज करवाएंगे तो इमेज जो होगा मेरा मैग्निफाइड होगा, और मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FO एंड मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FE। इसीलिए एक लाइन अभी हम लिखवाए थे, फॉर हायर मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज शुड बी स्मॉलर, बोथ लेंस आर कॉन्वेक्स but focal length of both the lenses should be smaller for higher magnification।
हम यहाँ पर देख रहे हैं मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। अगर हम ml ग्राफ खींचते हैं, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन और लेंथ बिटवीन टू लेंस का जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर है? अगर हम m और FO का ग्राफ खींचते हैं, m और FO, तो यहाँ पर देख रहे हैं FO को इंक्रीज करवाएंगे तो m डिक्रीज करेगा, तो इसके ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। m और FE के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं, दिस इज FE, ये मेरा m है और ये भी FE जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मैग्निफिकेशन का, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है? ये बोर्ड में आएगा तो लिख लेंगे। मीन्स ये था मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one is objective and other is eyepiece. The focal length of both the lenses should be smaller, but aperture of objective is small with respect to eyepiece, and the final image is formed behind the object and magnified with respect to object. Means यहाँ पे फाइनल इमेज इज मैग्निफाइड ट्वाइस, डबल मैग्निफिकेशन होगा फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज का। क्लियर है यहाँ तक? जब हमने यहाँ पे फर्स्ट केस देख रहे थे, जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रहा था, तो उसका हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाला, तो m इक्वल टू एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ही आया है। तो मीन्स दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करवाते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन इंक्रीज करता है। तब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा क्यों होता है और आई पीस का साइज बड़ा क्यों होता है? Why the aperture of objective is a small in the case of compound microscope with respect to eyepiece? तो इसका आंसर होगा because with the help of microscope we see the micro object placed nearby. मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसका जो पोजीशन होता है लेंस के पास में होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बियॉन्ड रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के अंदर रख देंगे तो इसका इमेज इधर बनना शुरू हो जाएगा और आई पीस से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा क्यों होता है? तो उसका आंसर होगा कि with the help of compound microscope we see the small object placed nearby. मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं नजदीक में रख करके, इसीलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है और आई पीस का साइज बड़ा होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये फर्स्ट केस हमने देखा, ए v इक्वल टू डी। अब हम देखते हैं जब v इंफिनिटी पे होगा तो क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। सेकेंड केस है मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इफ v इक्वल टू इंफिनिटी, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा तब उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। हम देखते हैं फाइनल इमेज जब इनफाइनाइट पे होगा तो उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस है। अभी हमने बोला था आई पीस का साइज बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा होता है। क्लियर है? और दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को हमने L से डिनोट किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मेरा है FO है, ये FO है। ऑब्जेक्ट को जो हम बियॉन्ड F रखे थे, यहां से ये मेरा AB ऑब्जेक्ट है। अब एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधे चला जाएगा, एक अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस होते हुए जाएगा, कहीं न कहीं कट करेगा। ये जो मेरा होगा ये होगा A डैश B डैश। क्लियर है? ये AB है। अब देखिए कंडीशन ये है कि फाइनल इमेज बनना चाहिए इनफाइनाइट पे। ये है मेरा FO, ये है मेरा FO। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तब होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। मीन्स फर्स्ट लेंस का जो इमेज होगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज होगा आई पीस के फोकस पे होना चाहिए। मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक FO के इक्वल होना चाहिए।
जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होगा। अब हम यहाँ से एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, अब एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसके फोकस होते हुए जाएगा ऐसे। दिस इज द पोजीशन ऑफ आई, और इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ये मेरा इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। मीन्स फाइनल इमेज जो है मेरा कहाँ पे बन रहा है भी, इन्फिनिटी पे बन रहा है। क्लियर है। अब ये डिस्टेंस को बताओ आप, ये डिस्टेंस क्या कहते थे यहाँ से यहाँ तक, दिस इज यू, ये मेरा क्या होता था यहाँ से यहाँ तक, ये भी यू, और ये क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यू ही होता है। और फाइनल इमेज भी कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। क्लियर है। और ये यू ई एफ ई के इक्वल होगा, दिस इज नॉट एफ ओ, दिस इज एफ ई, ये मेरा एफ ई है। क्लियर है। अब यहां पर जब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन देखेंगे तो इसका अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन देखें, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन को m लिखा, और दिस m इज इक्वल टू mo इंटू एम ई, where mo is the magnification produced by objective lens and me is the magnification produced by eyepiece. So mo को हम लिख सकते हैं vo by uo, और me हो जाएगा d by fe। आप देखो बताए थे सिंपल माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होता है उसका मैग्निफिकेशन d by f होता है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा me d by fe हो जाएगा। अभी हम तुरंत देखे थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है मेरा ये आई पीस लेंस। ये एंगल होता था इमेज का, और इतना ही बड़ा सेक्शन कट कर लेते थे लीस्ट डिस्टेंस पर, तो इसको मिलाते थे यहाँ से। तो फिगर को हम गंदा नहीं कर रहे, एग्जाम में आता है इसीलिए हम फिगर को गंदा नहीं करना चाह रहे हैं। ये हम डायरेक्ट पढ़े हैं कि एम का जो वैल्यू होगा डी बाई एफ होगा, जस्ट इसके पीछे में प्रूव किए हैं। तो ये दोनों का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो m इक्वल टू वी ओ बाय यू ओ इंटू डी बाय एफ ई आएगा। क्लियर है। और इसका नाम इक्वेशन 2। अब स्पेशल केस हम लगाए थे, यहाँ जो देखिए आप L इक्वल टू हो जाएगा वी ओ प्लस यू ई, यहाँ भी वही होगा L इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई होगा। क्लियर है। और वी ओ बाई यू ओ को अप्रॉक्स हम निकाले थे अभी जस्ट पीछे में L बाय एफ ओ। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 से हम लिख सकते हैं m इक्वल टू L बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई। मीन्स मैग्निफिकेशन ज्यादा कब होगा, जब फाइनल इमेज लेस डिस्टेंस पे होगा या इनफाइनाइट पे होगा। देखो आप फाइनल इमेज लेस डिस्टेंस पे होता था तो ये जो फैक्टर है डी बाय एफ ई इसमें +1 था, यहाँ पे मेरा +1 नहीं है। सो मैग्निफाइड इमेज तब होगा जब फाइनल इमेज लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन डायरेक्टली L है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इनवर्सली FO है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन इनवर्सली FE है। क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आप जो सोचते हो हम फॉर्मूला को रट ले सवाल बना दें तो नहीं होगा, उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। बच्चा डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता है L, अगर दिया हुआ रहता है तो L बाय एफ हो, तो आप सवाल बनाने में आपको गलत हो सकता है। क्योंकि ये जो L हम निकाले हैं ये ग्राफ खींचने के लिए बताए हैं। मीन्स मैग्निफिकेशन और दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, दिस इज ओनली फॉर ग्राफ, बट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम यहीं से सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसका कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही।